बताती हूँ। देयर आर कॉन्सेप्ट्स हम लोग थोड़ा थोड़ा रेगुलर डिस्कस करते रहेंगे, बट वी डेफिनेटली हैव टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो अब आती है बात कि प्रैक्टिकल में यहाँ पर क्या क्या हमें करना है और कैसे आप इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आ जाती हूँ ब्राउजर पे और आई एम जस्ट लाइक गोइंग टू शो यू द डिफरेंट आईडीईज जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसको आप डाउनलोड करके सी की कोडिंग कर सकती हैं। आईडीई मैंने एक वर्ड यूज किया, आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज एक्चुअली द प्लेस, द सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप कोड करते हैं। तो सी लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहली बात तो कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, और सी लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, और यहाँ पर मल्टीपल कंपाइलर्स इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं। मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। मैं टर्बो सी का यूज करूंगी, आप भी टर्बो सी फॉलो कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप दूसरा भी कोई यूज कर सकती हैं, मैं आपको दो तीन बताऊंगी। सबसे पहले तो आती है टर्बो सी। टर्बो सी एक बहुत ही अच्छा कंपाइलर होता है जिसका मैं भी यूज करने वाली हूँ। मैं दूसरे आईडीईज भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। और टर्बो सी मैं यहाँ डाउनलोड करके सर्च करती हूँ, इसमें आप अपने विंडोज के लिए डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से टर्बो सी के साथ होता है डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सी सी प्लस प्लस की कोडिंग कर सकती हैं। ये दोनों अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकती हैं। और थर्ड सॉफ्टवेयर होता है बॉर्डलैंड, या फिर आप कोड ब्लॉक्स पे जा सकती हैं। कोड ब्लॉक्स भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी डाउनलोड कर सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं टर्बो यूज करने जा रही हूँ। मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ आईडीईज फॉर सी कोडिंग। फर्स्ट वाला मैंने आपको लाइक टर्बो बताया। आज हम लोग सब मेनली इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं और क्या नहीं है, ये सब चीजें। उसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरा है डेव सी प्लस प्लस। नाम सॉफ्टवेयर का डेव सी प्लस प्लस है, लेकिन सी की कोडिंग इसमें होती है। इन सभी सॉफ्टवेयर में आप सी और सी प्लस प्लस किसी की भी कोडिंग कर सकती हैं, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस दोनों ही कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। दोनों में कंपाइलर का इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेटर का नहीं। तीसरा है कोड ब्लॉक्स। ये तीन अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। मैं जा रही हूँ टर्बो को यूज करने, तो मैंने टर्बो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम में। लेट मी चेक। हाँ, टर्बो सी प्लस प्लस मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो इस पे मैं कोड करूंगी, बट इस पे कोड करने से पहले मैं एक बार नोटपैड पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी इसके सिंटैक्स को, सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को। देखिए, मैं धीरे धीरे इसके डेटा टाइप ये सब चीजों को भी डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली बात तो हम लोग अभी सिंटैक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। सो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर सिंपली आयो लाइक सिंपली stdio.h हैश इंक्लूड कोड, ये आपको कभी भी नोटपैड पे कोड नहीं करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नोटपैड पे टाइप कर रही हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों जो होती हैं इनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल हमेशा कोड के सबसे टॉप में रखी जाती हैं। इसमें जो हैश इंक्लूड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हैश इंक्लूड जब भी लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और stdio.h और conio.h ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। stdio.h अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और conio.h का होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो ये इसके फुल फॉर्म्स होते हैं। इसके बाद हमारे कोड में आता है वॉइड मेन। किसी भी सी प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन है, फंक्शंस का काम होता है किसी काम को करने के लिए, मतलब कुछ भी करना है मतलब फंक्शन करना है, कोई प्रोसेस करना है, तो उसको हमेशा हम फंक्शंस में लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और मेन जो है वो मेन, जैसे कि नाम ही कह रहा है उसका, इट इज अ मेन फंक्शन। तो ये मेन एग्जीक्यूशन किसी भी सी प्रोग्राम का मेन से स्टार्ट होता है, और इसे हम वॉइड मेन लिखते हैं। इसका सिंटैक्स यही होता है। और क्यों होता है ये हम लोग थोड़ा एक दो क्लासेस के बाद इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये वॉइड मेन, वॉइड मतलब होता है नथिंग, नल। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम वॉइड मेन लिख के यहाँ पर ब्रेसेस का यूज करते हैं, और इसके अंदर हमारा कोड आता है। तो ये मेन फंक्शन। तो ये छोटा सा सिंटैक्स है जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब मैं पहला प्रोग्राम बनाऊंगी। पहला प्रोग्राम मैं बनाऊंगी टर्बो पर जाकर, और वो प्रोग्राम जो सिंपल एडिशन का प्रोग्राम होगा उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी।